गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार। आज हम जानेंगे मेडिसिनल प्लांट का आइडेंटिफिकेशन की ज़रूरत क्यों है। यूजुअली जब हम काम करते हैं फार्माकोलॉजी में, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, बायोकेमिस्ट्री में, माइक्रोबायोलॉजी में, तो हमारे पास लिमिटेड प्लांट्स होता है। यूजुअली माइक्रोबायोलॉजिस्ट या अदर रिसर्चर जो लैब में काम करते हैं वो बहुत कम प्लांट आइडेंटिफाई कर पाते हैं, और वो जो प्लांट आइडेंटिफाई कर पाते हैं या जो रिव्यू के साथ वो एक्सट्रैक्ट करते हैं, प्राय वो उन्हीं प्लांट पे काम करते हैं। इसीलिए प्लांट आइडेंटिफिकेशन ज़रूरत है। अगर हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो हम बहुत सारा काम कर पाएंगे। तो इसके लिए बॉटनिस्ट होना या टैक्सोनोमिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं टैक्सोनोमिस्ट नहीं हूँ, मैं बॉटनिस्ट नहीं हूँ। पर अबाउट 3000 प्लांट स्पेसीज मैं आइडेंटिफाई कर पाता हूँ। क्योंकि आइडेंटिफाई कर पाता हूँ तो इथनो बॉटनी कर पाता हूँ, और इथनो बॉटनी कर पाता हूँ तो मैं सोच पाता हूँ कि कौन सा प्लांट में लूँ अपने एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ के लिए, एंटीऑक्सीडेंट के लिए, एंटी कैंसर के लिए, या और कोई भी बायो एक्टिविटी मुझे करना है। तो आज हम सीखेंगे कि मेडिसिनल प्लांट का आइडेंटिफाई हम कैसे करेंगे। अगर हम बॉटनिस्ट नहीं है, या बॉटनिस्ट होने के बाद भी अगर हम टैक्सोनॉमिस्ट नहीं है, तो हम किस प्रकार मेडिसिनल प्लांट का आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो हाउ वी आइडेंटिफाई द मेडिसिनल प्लांट, हमने कुछ वर्ड्स यहाँ पे ऐड किया है, जैसे डेवलपमेंट ऑफ स्किल ऑटोमेटिक, यूजिंग मोबाइल ऐप, फील्ड सर्वे के द्वारा, एंड कुछ मेमोराइज। डेवलपमेंट ऑफ स्किल इस मीन्स जैसे हम आम का आइडेंटिफाई करना है, तो क्योंकि हम मैंगो ट्री बचपन से देखते आ रहे हैं तो हम उसे पहचान पाएंगे। सेकेंड, कुछ प्लांट्स हम मेमोराइज कर लेते हैं तो हम उसे आइडेंटिफाई कर पाते हैं। थर्ड, आजकल बहुत सारे मोबाइल ऐप हैं जिसके द्वारा हम प्लांट आइडेंटिफाई करते हैं। और द लास्ट वन, जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे सही तरीका है, वो है फील्ड सर्वे। जब हम फील्ड जाते हैं, प्लांट कलेक्ट करते हैं, उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर का स्टडी करते हैं, और उसको किसी टैक्सोनॉमिस्ट से हम ऑथेंटिकेट करते हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा मेडिसिनल प्लांट का आइडेंटिफाई करना सीख पाएंगे। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है, फील्ड जाके मेडिसिनल प्लांट को आइडेंटिफाई करना, उसके बाद उस पर काम करना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर हमें जो प्योर टैक्सोनॉमिस्ट ट्राई करें आइडेंटिफाई करने के लिए, तो हमें बहुत सारे बॉटनिकल टर्म्स के बारे में जानना पड़ेगा, लाइक पोलीपेटलियाई। इफ अगर हम डाइकोट का आइडेंटिफाई कर रहे हैं, गेमोपेटलियाई, मोनोक्लेमेडियाई, पोलीपेटालिया जिसमें पेटल्स फ्री होता है, गेमोपेटलिया जिसमें पेटल्स फ्यूज होता है, और नो पेटल नो सेपल। But so how we identify the medicinal plant? Okay, we can learn the botanical terms, botanical key through the field survey, and we can identify. But it will take time, but it will be permanent. Now you can observe the other factors. Using the other factors, हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं प्लांट को, या कैसे ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। फर्स्ट फैक्टर है लैंडस्केप एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने यहाँ पे एक फोटोग्राफ डाला है। इस प्लांट का नाम है ल्यूनिया सर्मेंटोसा। व्हाट इज द लोकेशन? यू कैन ऑब्जर्व, आप देख सकते हैं कि ये सैंड बार पे है, मतलब ये कोस्टल प्लांट है। अगर कोई प्लांट के बारे में, इस प्लांट के बारे में कोई हमसे पूछता है, तो सबसे पहले मैं पूछूंगा आप कहाँ से कलेक्ट किए हैं। अगर वो कोस्टल से कलेक्ट किए हैं तो मैं कह पाऊंगा कि ये ल्यूनिया सर्मेंटोसा है या कोई अदर स्पेसीज है ल्यूनिया का। तो डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम प्लांट्स या मेडिसिनल प्लांट का आइडेंटिफाई करने जाते हैं। दूसरा है उसका यूजेज और लोकल नेम। लोकल नेम एक विलेज से दूसरे विलेज में चेंज हो सकता है, पर मेनी टाइम्स हमने ऑब्जर्व किया है कि लोकल नेम्स प्राय एक रीजन में एक ही होता है, तो हम उस लोकल नेम के थ्रू से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक प्लांट है बिडेलिया रेटुसा, इसका लोकल नेम है कस्सी, एंड अगर कोई कस्सी बोलता है हमारी रीजन में,
तो हम कह सकते हैं कि वो बिडेलिया रेटुसा के बारे में बात कर रहा है। तो लोकल नेम आल्सो हेल्प करता है मेडिसिनल प्लांट को आइडेंटिफाई करने में। नेक्स्ट आते हैं हम, यह है डिलिनिया इंडिका। हम यूजेज के थ्रू से, जैसे अगर कोई बोल रहा है कि कोई एक फ्रूट्स है, एक बड़ा फ्रूट्स है जिसको हम वी आर यूजिंग फॉर मेकिंग खट्टा और रेली से ड्यूरिंग द विंटर, उसके लीव्स सेरेट है, ठीक है, तो हम डायरेक्टली समझ सकते हैं कि वो डिलिनिया इंडिका के बारे में बता रहा है। तो ये यूजेज भी एक वे है प्लांट आइडेंटिफाई करने के लिए या मेडिसिनल प्लांट को आइडेंटिफाई करने के लिए। थर्ड है कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर, जैसे यू कैन ऑब्जर्व हियर, यहाँ पे एक मॉडिफाइड टेंडिल है, इट इज ह्यूगिनिया मैस्टिक्स, और ह्यूगिनिया मैस्टिक में एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर होता है, ठीक है, मॉडिफाइड टेंडिल से। सो फ्लावर इज द मेन की फॉर आइडेंटिफिकेशन, बट अगर कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर आपको याद है तो आप उस प्लांट को इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। आप यहाँ देख रहे हैं, इट इज जस्ट लाइक ए हॉर्न, और ये पूरा सॉलिड है, और ये सॉलिड एंड हॉर्न लाइक टेंडिल ओनली ह्यूगेनिया मैस्टिक्स में पाया जाता है, नॉट इन अदर स्पेसीज। सो यहाँ पे फ्लावर्स को देखने की जरूरत नहीं है, हम सम हाउ मॉडिफाइड टेंडिल्स को देखकर भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये ह्यूगेनिया मैस्टिक्स है। तो आइडेंटिफिकेशन यूजिंग फ्लावर, श्योर वी कैन आइडेंटिफाई, taxonomically we can do, okay, we can characterize the plant parts, but without flower also we can identify। आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब मैं डिस्कस करूंगा कि बॉटनिकल टर्म्स को लेके कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे करेक्टराइज करेंगे, और कैसे हम इथनो मेडिसिनल वैल्यूज को डॉक्यूमेंट करेंगे। बिकॉज अगर हम इथनो मेडिसिनल वैल्यूज को डॉक्यूमेंट नहीं कर पाते हैं तो हम लैब वर्क नहीं कर पाएंगे या ज़्यादा लैब वर्क नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वी आर फेसिंग एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। जो प्लांट्स हमारे पास अवेलेबल है, ओके, दे आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, क्योंकि माइक्रोब्स म्यूटेंट हो चुके हैं। तो वी नीड सम न्यू प्लांट स्पेसीज, और फॉर न्यू प्लांट स्पेसीज, ओके, हमें इथनो मेडिसिनल वैल्यूज के बारे में जानना है, और फॉर इथनो मेडिसिनल वैल्यूज के बारे में हमें प्लांट आइडेंटिफाई करने सीखना है, एटलीस्ट वो प्लांट जिसे ट्राइबल और लोकल लोग यूज करते हैं एज ए मेडिसिन और एज ए फूड। तो आप यहाँ पे एक प्लांट है, जैसे इस प्लांट के बारे में हमें कुछ भी मालूम नहीं है, बट एटलीस्ट प्लांट का डिस्क्रिप्शन हम लिख सकते हैं। ये एक हर्ब है, इसके फ्लावर्स का कलर ये है, ये एक मॉइस्ट एरिया में ग्रो करता है। सो दिस की, ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड नो नीड टू बी ए बॉटनी स्टूडेंट, ओके, टू राइट दीज कीज। सो हमें उस जो कीज है जो हमें दिख रहा है उसको हम लिख पाएंगे। ये बिगोनिया पिक्टा है, बिगोनियेसी फैमिली से बिलोंग करता है, बट बिना जाने कि ये बिगोनिया पिक्टा है इसके बारे में हम लिख पाएंगे, और ये प्रैक्टिस हमें डेवलप करना है। जैसे ये एक प्लांट है, ओके, हेमिडेस्मस इंडिकस, इसके बारे में हम लिख पाएंगे कि प्लांट का लीफ कैसा है, प्लांट का लीफ अपोजिट अरेंजमेंट है, ये क्या बोलते हैं, नेरो लीफ है। सो ये डिस्क्रिप्शन हमें लिखना सीखना है। कैन ऑब्जर्व से यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये प्लांट फ्लावर कैसा है, स्मॉल फ्लावर्स है, इसके ऊपर एक पैलेट्स है, पैलेट पे बहुत सारे लाइन है। इट इज ए वन कार्निवोरस प्लांट स्पीसीज, वी नो, बट व्हेन वी डोंट नो हम क्या करेंगे उस टाइम पे। ये एक और कार्निवोरस प्लांट है, यूटिकुलारिया ओरुआ। So now for APC of plant identification, plant identification शुरू करने से पहले सबसे पहले हमें हैबिट के बारे में जानना चाहिए। हैबिट क्या है, जैसे हर्ब है, श्रब है, ट्री है, सकुलेंट है, वाइन है, लियाना है, फॉब है, वो या तो होलो पैरासाइट है, हेमी पैरासाइट है, किस तरीके का प्लांट है, वो कैसा दिखता है, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। छोटे छोटे बॉटनिकल टर्म्स जिसको इजीली हम समझ पाएंगे, उसको मेमोराइज भी कर पाएंगे। देन वी कैन डिस्कस अबाउट द हैबिटेट एंड द फ्लावर्स। सो यहाँ के यू कैन ऑब्जर्व हैबिट लाइक स्ट्रक्चर प्लांट, तो उसके शेप एंड साइज ये प्लांट के लिए है, बट अगर हम एनिमल्स के बारे में जानना है तो उसके हैबिट पार्टिकुलरली बिहेवियर,
एनिमल्स। प्रिडिक्टेबल बिहेवियर क्या है, फीडिंग बिहेवियर क्या, कैसा दिखता है वो। नाउ हैबिट ऑफ मेडिसिनल प्लांट लाइक हर्ब राउल्फिया सर्पेंटिना, एक बहुत ही पॉपुलर हर्ब है। ग्रास सिम्पोपोगन सिट्रटस, ओके, लेमन ग्रास, श्रब हिलेक्ट्रस आइसोरा, पाम कारियोटा यूरेनस, ट्री टेरोकार्पस मार्सुपियम, बीजा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट मेडिसिनल ट्री है टेरोकार्पस मार्सुपियम, जिसका वुड यूज होता है डायबिटीज में। सो ये सब हैबिट है। नाउ यू कैन ऑब्जर्व, जैसे फर्स्ट था राउल्फिया सर्पेंटिना, लेमन ग्रास, हेलिक्टस आइसोरा, कारियोटा यूरेनस, टेरोकार्पस मार्सुपियम। सो आप देख पाएंगे सारे प्लांट्स के डिफरेंट हैबिट है। नाउ हर्ब है क्या एक्चुअली? हर्ब दैट मीन्स नो प्रिसिस्टेंट वुडी स्टेम, इसका स्टेम वुडी नहीं होता है। अब हर्ब को पार्टिकुलरली क्योंकि हमें मेडिसिनल प्लांट के बारे में जानना है, बोटनी के बारे में कम जानना है, तो हर्ब को अब हम डिफरेंट फॉर्म्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, जैसे मेडिसिनल हर्ब, क्यूलिनरी हर्ब, ऑर्नामेंटल हर्ब, एरोमेटिक हर्ब, बीटर हर्ब, एनुअल हर्ब, बाइनियल हर्ब्स। सो ये हर्ब्स के प्रकार हैं। ये हर्ब्स है, जिसे फर्स्ट है बाकापा मोनियरी और ब्राह्मी, सेकेंड थालकुड़ी है। उसी तरीके से ये डिफरेंट हर्ब्स है। अपश्रब, ए श्रब इज ए वुडी प्लांट, डिसीडियस भी हो सकता है, एवरग्रीन भी हो सकता है, लेस देन 6 मीटर और लेस देन 2 मीटर, इट इज ए सब श्रब। फॉर श्रब इट इज द 2 to 8 meters is the standard, but less than 6 meter. Okay, यहाँ you can observe here close shrub, open shrub, tall shrub lane, tall open shrub lane। अब ये सब सारे श्रब है। वुडीफुडिया फ्रूटिकोसा है, ट्रेना एशियाटिका है, हिबिस्का सब्दोरिफा है, देन लिया मैक्रोफाइला है, ऑल आर मेडिसिनल प्लांट। ये सारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं, बट इनके हैबिट है श्रब। अब नाउ ट्री क्या होगा कि इलोंगेटेड स्टेम और ट्रंक, few or no branches, tall plant that can live for a long time, much branch system more than 6 meter। ये सारे ट्री के कैरेक्टर हैं। अब मेडिसिनल ट्री यहाँ पे आप देख रहे हो, फर्स्ट है क्लिस्टांथस कॉलिनस, देन आई थिंक होलोरिना प्यूबेसेंस और सोरिया रोबस्टा और साल ट्री। ये सारे मेडिसिनल ट्री हैं। ट्री भी दो प्रकार के हो सकते हैं, डिसीडियस और एवरग्रीन। डिसीडियस ट्री आर ए काइंड ऑफ ट्री दैट लूज देयर लीव्स एट ए सर्टेन टाइम्स। आप एट पर्टिकुलरली समर सीजन में देखेंगे कि कोई भी लीव्स नहीं है। एवरग्रीन सालों भर आप उसमें लीव्स देख सकते हैं, जैसे जैक फ्रूट। डिसीडियस जैसे आप साल ट्री आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये डिसीडियस है, बट ये एवरग्रीन है, जैक फ्रूट है। विच टाइप्स ऑफ प्लांट और प्लांट्स आर यूज्ड एज ए मेडिसिन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देख पाएंगे कि जितने भी पेपर पब्लिश्ड है, जितने भी फॉर्मुलेशन है, उसमें सबसे ज्यादा हर्ब यूज किया गया है। क्यों? उसके बाद क्लाइंबर, उसके बाद श्रब एंड लास्ट में ट्री। यहाँ पे फिर से वही पॉइंट आता है जिस पॉइंट की मैं बात कर रहा था, आइडेंटिफिकेशन। अगर हम प्लांट्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, एनिमल या फॉनल स्पेसीज को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, तो उसके इकोलॉजिकल और लैब वर्क हम सबसे ज्यादा कर पाएंगे, सबसे अच्छे पेपर पब्लिश कर पाएंगे, सबसे हाई इम्पैक्ट फैक्टर पेपर पब्लिश कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें प्लांट्स के बारे में मालूम है, हम अनएक्सप्लोर्ड प्लांट्स के बारे में जान पाएंगे। क्योंकि हर्ब को आइडेंटिफाई करना इजी है, इसलिए सबसे ज्यादा पेपर आपको हर्ब में मिलेगा, फिर क्लाइंबर में मिलेगा, फिर श्रब में मिलेगा, पर ट्री में कम, क्योंकि ट्री को आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट है। जब आप फॉरेस्ट जाएंगे तो हर कुछ आपको हरा ही दिखाई देगा, टोटल ग्रीन, यू विल ऑब्जर्व ओनली द ग्रीन। Inside the forest, very few tree species you can identify. Even जो अगर आप मैंगो को आप इजिली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं अपने घर के पास, अगर मैं आपको फॉरेस्ट में ले जाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे मैंगो को आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस दिखाई देगा।
फ्लावरिंग हर समय आपको नहीं दिखाई देगा, फ्रूटिंग आपको हर समय दिखाई नहीं देगा, और एक टैक्सोनॉमिकल आइडेंटिफिकेशन के लिए एटलीस्ट फ्लावर और फ्रूट का होना बहुत जरूरी है। सो लैक ऑफ टैक्सोनॉमिकल वर्क, देन लैक ऑफ इथनोबॉटनिकल वर्क। सो ट्री के बारे में हमें कम आइडिया है, तो ये एक अनएक्सप्लोर्ड पार्ट है। अगर हम ट्री के बारे में ज्यादा जान पाएंगे तो लैब में हम ज्यादा से ज्यादा काम कर पाएंगे ट्री के ऊपर, उसके फूड वैल्यूज के ऊपर, उसके मेडिसिनल वैल्यूज के ऊपर। क्लाइंबर स्टेम आर वीक, नॉट सपोर्ट, नीड सपोर्ट टू ग्रो, सपोर्ट चाहिए ग्रो करने के लिए। ये भी 3 टाइप्स है, वाइन एंड लियानास। वाइन इट मींस ट्विन स्टेम अराउंड ए सपोर्ट। ओके, वाइन यूज सम एक्स्ट्रा प्लांट पार्ट्स लाइक टेंड्रिल, सकर यूज करते हैं वो लोग। लियानाज ए लार्जेस्ट क्लाइंबर, ए वुडी स्टेम थिक, जैसे कॉम्ब्रेटम रॉक्सबर्गाई एक लियाना है, और कुकुरबिटेसी फैमिली के जितने भी प्लांट है सब वाइन है, क्योंकि वो आप वहां पे टेंड्रिल दिखाई देगा। सीसम प्लस पेरियारा वाइन है, नॉट वाइन, इट इज ए वाइन। आप यहाँ पे देख सकते हैं वाइन एंड लियाना से, यहाँ पे तीनों आपको नजर आएगा। ओके, वाइन भी और लियाना, एंड दिस इज यू कैन ऑब्जर्व द लार्जेस्ट फ्रूट ऑफ फाबेसी फैमिली। ओके, इसको गिलो भी कहते हैं हिंदी में। आप क्रीपर्स, इट स्प्रेड हॉरिजॉन्टली अलोंग द सॉइल, दे प्रोड्यूस फाइबर लाइक रूट, ग्रो अ ट्री समटाइम्स। एंड द फर्स्ट फोटोग्राफ है आइपोमिया बटाटा, स्वीट पोटैटो। सेकेंड एक फाइकस स्पेसीज है, इसको आइडेंटिफाई करना बहुत डिफिकल्ट है। पीपल सोच ही नहीं पाएंगे कि ये फाइकस स्पेसीज है, ये बनियान ग्रुप का होगा या बरगद ग्रुप का होगा, क्योंकि ये क्लाइंबर, ये दिखता ही नहीं कि फाइकस है। बट अगर आप अच्छे से इसको कैरेक्टराइज करेंगे तो मालूम चलेगा कि ये मोरेसी फैमिली का, ये फाइकस स्पेसीज है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रीपर, ये दोनों मेडिसिनल प्लांट है, इवलबुलस अल्सिनोइड्स और इवलबुलस न्यूमेलरिस। Prostrate shrub, a woody, most of the branches of which lie upon or just above the ground. Plant by lifespan, annual, biennial and perennials. Okay. आप यहाँ पे देख सकते हैं इस पर द रूट, सेंट्रल एशियाटिका का फ्रूट इजिली हम नहीं देख पाते बिकॉज वो लीफ के नीचे रह जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रासेस में सूट, रूट, राइजोम, स्टोलेन, नोड, इरिस में। ये प्रोस्टेट है, दोनों मेडिसिनल प्लांट हैं। अभी मैंने इसके बारे में बात कर रहा था, इवलबुलस अल्सिनोइड से, पर्टिकुलरली हेयर ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सो नाउ रूट, राइजोम, कॉर्म, बल्ब एंड ट्यूबर के बारे में जानना चाहिए। ये सब सारे रूट हैं। पर्टिकुलरली अगर बॉटनी के स्टूडेंट हैं तो बीएससी में आपने पढ़े होंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट, इवन +2 में भी और 10th क्लास में भी। बट्रस रूट, आप यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट, एस्पार्गस रेसिमोजस और दूसरा एक और हर्ब है, ये डेस्मोडियम गाइगेंटिकम है, साल पर्नी। रूट जूस इज यूज्ड टू क्योर आजमा। Decoction of root bark is given in treatment of diarrhea. Gigipus species. Types of root adventitious, taproot, aerial, fibrous, buttressed. You should know about these. So आप यहाँ पे देख सकते हैं taproot and the fibrous root में difference. ये सारे medicinal plant हैं। ये different types of tuberous root, fasciculated root, moniliform root, annulated root, nodulous root। और आप मेडिसिनल प्लांट आइडेंटिफाई कर पाएंगे अगर रूट का स्ट्रक्चर आपको याद है तो। जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए, फर्स्ट मैंने बता देता हूँ, ये fasciculated रूट है एस्पार्गस रेसिमोजस का और शतावरी का। आप देख सकते हैं मोनिलिफॉर्म है, यहाँ पे देख सकते हैं एन्यूलेटेड रूट है, यहाँ पे जिंजीबर में देख सकते हैं नोडुलस रूट है, मैंगो जिंजर। ओके, ये एक प्रकार का पैरासिटिक प्लांट है, डेंड्रोपाथ फाल्काटा।
आप यहाँ पे सकिंग रूट देख सकते हैं। ये दोनों भी पैरासाइटिक प्लांट है। ओके, कसाइथा ये देख सकते हैं आप। रिस्पिरेटरी रूट पार्टिकुलरली मेन ग्रुप्स में रूट अपवर्ड्स यहाँ पे देख सकते हैं। ब्रुजारिया का रूट है ये आई डिजीज में यूज होता है। राइजोफोरा मुकरांटा का रूट देख सकते हैं। प्रॉप रूट और एरियल रूट पार्टिकुलरली बनियान में। अब ये एक इम्पोर्टेंट दैट मीन्स बायोवेल्थ है इंडिया के लिए। ये मेघालय में है एक लिविंग ब्रिज जो कि फाइकस इलेस्टिका से बना हुआ है। एंड मैंने यहाँ पे लिखा है नेचर 2019। ये पब्लिश्ड हुआ था नेचर 2019, ए वेरी गुड जर्नल जहाँ पे। एंड फ्रूट इज यूज्ड अगेंस्ट स्टोमक प्रॉब्लम्स। ये भी एक प्रकार का मेडिसिनल प्लांट है। स्टिल्ट रूट आप मेज में देख सकेंगे। ये कॉर्सिफॉर्म रूट है। आप यहाँ पर आराम से देख पाएंगे कॉर्सिफॉर्म रूट। ये ट्री फॉर्म्स है, राउंड, स्प्रेडिंग, कॉनिकल, ओवल, इरेगुलर